तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अर्थात कर्म ज्ञान से, कर्म और अकर्म विज्ञान से गौण से कोई फल का श्रवण सुना नहीं गया। फल का श्रवण न होने से, और ना आपकी कहते जो श्रुत हानि है कि ज्ञान के द्वारा अशुभ संसार की निवृत्ति होगी। जो श्रुत की हानि और अश्रुत यानी नित्य कर्मों को कोई फल नहीं है, ऐसी कल्पना करने पर भी कोई विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और स्व शब्द के द्वारा भगवान ने पहले कर्मण्यवादी कारस्ते के द्वारा कह दिया कि कर्म करना चाहिए, फिर कहते यहाँ पर नित्य कर्मों से कोई फल नहीं प्राप्त होगा और नहीं करने से नरक फल की प्राप्ति होगी। तो स्व शब्द के द्वारा नित्य कर्मों का फल नास्ति ऐसा कहने के लिए समर्थ हो जाएंगे, वक्तुम कहने के लिए सक्षम। और अकरणात न करने से तेषाम नित्य कर्मणाम, उन कर्मों के न करने से नरकपात हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के वाक्य होने पड़े, वाक्य को मानना पड़ेगी। तो पहले तो इस प्रकार से, पहले तो भगवान ने क्या कह दिया था कि अरे कर्म करना चाहिए, और यहाँ पर कर्म करेंगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो नरक से बचने के लिए, नरक पाता शायद अतो, नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो इस प्रकार से वर्णन कर दिया, कैसे, कौन सा वर्णन कर दिया कि भगवान का ऐसा वाक्य का भगवान को भी ऐसा बोलना पड़ेगी। अर्थात भगवान ने पहले कर्म करने का अधिकार कर दिया, और यहाँ पर कोई नित्य कर्मों को कोई फल ही नहीं बता रहे, और न करने से पाप रूप फल की प्राप्ति हो रही, ऐसा भगवान के वाक्य से अर्थ निकलेगा। किंतु भगवान ने ऐसा चालाकी से कहा ही नहीं है। नित्य कर्मों को विधान करने के लिए भगवान ने कोई चालाकी से नहीं बात कही। भगवान ने तो स्पष्ट बोल दिया था कर्म करते रहना चाहिए। अब पुनः उसी कहते हैं कि यथोक्त वाचक शब्द प्रयोगाद एव अपेक्षित अर्थ सिद्धि संभवे भगवतो ब्याज वचनम कल्पनम अनुचितम। कहते भगवान ने पहले तो कर्म करने का अधिकार वर्णन कर दिया, फिर बाद में नित्य कर्मों से कोई फल नहीं प्राप्त होगा और नहीं करने से पाप फल की प्राप्ति हुई। ऐसे जो भगवान का वचन है, शब्द प्रयोग की अपेक्षा, शब्द प्रयोग से ही अपेक्षित अर्थ की सिद्धि की संभव हो जाने पर भगवान का जो ब्याज वचन है, यानी बहाना, किसी की बहाना बना करके कल्पना करना उचित नहीं है। तो उसी को लेकर कहते हैं तत्र ब्याजेन पर व्यामोह रूपेण कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि न किम। क्या भगवान ने चालाकी से, ब्याजन करते चालाकी से दूसरे को मोहित कराता हुआ, यानी अर्जुन को मोह करा करके, जैसे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि जी मरने के पश्चात कोई संज्ञा नहीं रहती, तो वो उसमें मोह सी हो गई थी कि मरने के पश्चात मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या। तो जैसे वो समझ नहीं पाए तो मोह को प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान ने क्या दूसरे अर्जुन को मोह में डालने के लिए ऐसा प्रयोग कर दिया कि तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कर्म का फल नहीं प्राप्त होता, और न करने फिर नरक फल की प्राप्ति हो रही है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने से कोई कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी, और न करने से क्या हो जाएगा, अरे नरक फल की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ब्याजन बहाने से, चालाकी से, कौन सी चालाकी है कि ब्याज का अर्थ दूसरे प्रकार से बोला और दूसरे प्रकार से कथन कर दिया। दूसरे प्रकार से तो बोला था और दूसरे प्रकार से कथन कर दिया। अर्थात दूसरे को मोहित करने के लिए ऐसा वाक्य प्रयोग कर दिया जो समझ में ना आए। तो उसी को कहते हैं पर व्यामोह रूपेण ब्याजन, दूसरे के मोहित करने वाले वाक्य के द्वारा। ऐसा भगवान ने कर्मणि अकर्म, कर्म में जो अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, या प्रसिद्ध इत्यादि वाक्य के द्वारा क्या भगवान ने ऐसा दूसरे को मोहित करने के लिए ये वाक्य का प्रयोग किया है। अर्थात भगवान ने ये वाक्य दूसरे को मोहित करने के लिए नहीं प्रयोग किया, बल्कि आप वृत्ति का नहीं इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ने तो स्पष्ट बोला है, क्या बोला है कि नित्य कर्म करते रहने चाहिए अधिकारी के लिए, और जो कर्म में अकर्म देखता है यानी आत्मा को देखता है वही यथार्थदर्शी है। और कर्म किसके धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और भगवान के अर्थ को आप गलत रूप से ले जा रहे हैं।
अब यहाँ पर कहते हैं उसी को और आगे कहते हैं टीका में कहते हैं प्रकृत श्लोक में वृत्तिकार के द्वारा ही व्याख्यान के द्वारा ही परम परम आप्तस्य भगवता जो भगवान आप्त पुरुष हैं उनके विप्रलंबकत्व आपादितम उनके वाक में विरोधाभास से विप्रलंब का आपादन कर रहे हैं तद ही व्याख्यान उपेक्षितम। आप वृत्तिकार का ही व्याख्यान कैसा है ठीक नहीं है इसलिए आपके व्याख्यान को उपेक्षा कर देना चाहिए। तो क्या है व्याख्यान तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। तो तत्र यदि आपके अनुसार अर्थ लेंगे आप वृत्तिकार के अनुसार लेंगे तो भगवान के वाक्य का अर्थ आप वृत्तिकार के अनुसार व्याख्यान करेंगे तो फिर व्याचक्षाण भगवता व्याख्यान करने वाले भगवान के द्वारा उक्त वाक्य को लोक के व्यामोह करने के लिए लोकों को व्यामोह करने के लिए भगवान के वाक्य की कल्पना करना पड़ेगी वो ठीक नहीं है। तो कौन से वाक्य की कल्पना करना पड़ेगी व्यामोह करने वाला वाक्य की कल्पना करना पड़ेगी। एक तो पहले से कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य द्वारा कर्म का वर्णन कर दिया फिर कहते नित्य कर्म करो तो नित्य कर्म करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी और न करने से फल की प्राप्ति होगी। फिर बाद में कह दिया अरे कर्म में जो अकर्म देखता अकर्म में जो कर्म देखता उसी को बुद्धिमान कहते हैं। तो ये वाक्य कैसे हो गए भगवान के वाक्य दूसरे को मोहित करने वाले हो जाएंगे ऐसी कल्पना करना पड़ेगी। तो भगवान में दोष आ रहा है कि भगवान चालाकी किसी दूसरे व्यक्ति को मोहित करने के लिए ऐसा वाक्य का प्रयोग करते रहते हैं इसलिए वो ठीक ठीक नहीं समझाते। अतः भगवान में दोष आ जाएगा कि भगवान भी चालाकी से जैसे सामान्य व्यक्ति कपट बुद्धि से वाक्य प्रयोग करता है सामान्य जो व्यक्ति है कपट बुद्धि से दूसरे को सही सही नहीं बताता कभी कभी बता देता है हितोषी नहीं है तो उसको कपट बुद्धि से दूसरी बात बता देता है और जो हितोषी है उसको सही बात बता देता है। उसी प्रकार से भगवान ने क्या कपट बुद्धि से चालाकी से नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी से नित्य कर्मों के अनुष्ठान करवाने के लिए ऐसा वाक्य प्रयोग कर दिया क्या। तो भगवान ने तो ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं किया किंतु आपने भगवान के भगवान के श्लोक के अर्थ का तात्पर्य रूप से नहीं निकाला विपरीत तात्पर्य निकाल लिया। तो ऐसा वृत्तिकार के मत में आ रहा है या तो उसी को कहते हैं नित्य कर्मों के अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ब्याज रूपम भगवान का वचन उचित है ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। तो स्व शब्द के द्वारा भी भगवान अपने वाक्य के द्वारा भी प्रागुक्त परिपाटी के द्वारा तद अनुष्ठान का बोधन संभव हो जाएगा। तो कहते मायवम ऐसी बात नहीं है भगवान ने कभी भी छद्म रूप से वाक्य का प्रयोग नहीं किया। नित्य कर्मों के अनुष्ठान की सिद्धि के लिए भगवान ने छद्म रूप का प्रयोग नहीं किया यानी चालाकी से क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट पहले से ही कर दिया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य के द्वारा स्पष्ट वर्णन कर दिया कि कर्म करते रहना चाहिए तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। फिर बुद्धि कर्म जब पहले प्रयोग कर दिया तो दोबारा के यहाँ से कहने की क्या आवश्यकता पड़ी कि कर्म में जो अकर्म करता है और अकर्म में जो कर्म देखता है कर्म में जो अकर्म देखता है अकर्म में जो कर्म देखता है कर्म में जो अकर्म देखता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे दोबारा के वचन बोलने की भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि स्पष्ट पहले से ही विधि वाक्य के द्वारा वर्णन कर दी कर्मण्यवाधिकारस्ते तुमको यार कर्म करने में अधिकार है। तो दोबारा के बोलने की क्या आवश्यकता थी भगवान को किंतु यहाँ पर भगवान ने तो दूसरी प्रकार से अर्थ बोला है और आपने दूसरी प्रकार से बोल दिया। नाचा कहते नाचा एतत् छद्म रूपेण वाक्य लक्षणीयम वस्तु कहते हैं भगवान ने छद्म रूप वाक्य के द्वारा एतद वस्तु को कौन सी वस्तु को नित्य कर्म अनुष्ठान रूप वस्तु को यहाँ पर वस्तु शब्द का अर्थ है नित्य कर्म अनुष्ठानम नित्य कर्म को अनुष्ठान करना चाहिए इसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने छद्म रूप से इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया कर्म में जो अकर्म देखता है अकर्म में जो कर्म देखता है। नित्य तो वस्तु शब्द का अर्थ होगा नित्य कर्म अनुष्ठानम तो नित्य कर्म के अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए भगवान ने कर्म में जो अकर्म देखता है अकर्म में जो कर्म देखता है इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया। अब कहते हैं नापी शब्दांतरण पुनः
पुनरुच्यमानम सुबोधम स्यादिति वक्तुम युक्तम। कहते हैं नापी और भी कहते हो कि कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में जो कर्म देखता है, इति शब्दांतर के द्वारा पहले से ही भगवान ने कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य के द्वारा नित्य कर्मों का वर्णन कर दिया, कर्म करने का अधिकार कर दिया। और दूसरे शब्दांतरों के द्वारा मतलब कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, इस वाक्य के द्वारा बार बार सुबोध हो जाए, अच्छी प्रकाश हो जाए, इसलिए भगवान ने ऐसा वाक्य का प्रयोग कर दिया। ऐसा ही कहने के लिए युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। भगवान ने एक बार कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है हे पार्थ। अब उसी वाक्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने दूसरे शब्दांतरों के द्वारा प्रयोग कर दिया। किस वाक्य के द्वारा? कर्मण्यवाधिकार, इस वाक्य के द्वारा कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म में जो अकर्म देखता है। अब बार बार कह देने से उस वस्तु का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। ऐसे एक वस्तु को बोध कराने के लिए 3 प्रकार से 4 प्रकार से 5 प्रकार से यदि बोध करा दे, उपदेश कर देता है व्यक्ति, तो उसको समझ में जल्दी आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने पहले तो कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वाक्य के द्वारा नित्य कर्मों का, कर्म का उपदेश कर दिया, फिर बाद में और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कर्म, इसलिए उसको बोध कराने के लिए भगवान ने पुनः कर्मणि अकर्म इस नित्य कर्मों को अनुष्ठान करने के लिए, नित्य कर्मों की सिद्धि के लिए इस शब्द का प्रयोग कर दिया, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, इस वाक्य का प्रयोग कर दिया। तो ऐसा भगवान ने, ऐसा कहना भगवान के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहने के लिए ऐसा वक्तुम न युक्तम, तो ना का अन्वय युक्त के साथ जोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कहने के लिए युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसी को टीका में कहा है, टीका में क्या कहा है? कहते हैं यथा जैसे आत्मा को प्रतिपादन करने के लिए, आत्मा को बोध कराने के लिए, जैसे आत्मा का प्रतिपादन अच्छी प्रकार से बोध हो जाए, बोध की सिद्धि के लिए बार बार कभी आत्मा को असंग रूप से उपदेश करते हैं, कभी कूटस्थ रूप से उपदेश करते हैं, कभी निर्याव रूप से उपदेश करते हैं, कभी उत्पत्ति और मरण से रहित के द्वारा उपदेश करते हैं। जिस प्रकार से आत्मा की बोध कराने के लिए अच्छी प्रकार से आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, तो उसकी जिस प्रकार से आत्मा को बोध कराने के लिए श्रुति कई प्रकार से उपदेश करती है, बार बार उपदेश करती है, शुभ अच्छी प्रकार से बोध कराने की सिद्धि के लिए बार बार उपदेश करती है। उसी प्रकार से भगवान ने भी नित्य कर्मों का, जो नित्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान भी कहते हैं कर्मणि अकर्म इत्यादि शब्द के द्वारा अच्छी प्रकार से बोध हो जाए, इस प्रकार से भगवान ने शब्दांतर के द्वारा कहा है। इसी भगवान को वाक्य, भगवान का शब्दांतर के द्वारा ही उपदेश किया गया, इसी भगवान के वाक्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान ने ही इस दूसरे वाक्य के द्वारा नित्य कर्मों के अनुष्ठान की सिद्धि के लिए इस प्रकार से कर्मणि या कर्म या पश्चित इस वाक्य का प्रयोग किया है। ऐसी शंका कर लेने के पश्चात कहते उस भगवान के नित्य अनुष्ठान का वाचकत्व अभाव होने से, भगवान के शब्द में नित्य कर्मों के अनुष्ठान के वाचकत्व का अभाव हो जाने से मैं एवं उसमें नित्य कर्म के अनुष्ठान का वाचक है ही नहीं है। ये वाक्य कर्मणि या कर्म पश्चेत या पश्चेत कहते ना भी भगवान ने शब्दांतर के द्वारा, कौन से शब्दांतर के द्वारा? कर्मणि या कर्मणि अकर्म या पश्चेत इस वाक्य के द्वारा बार बार उसे नित्य कर्म के अनुष्ठान के लिए इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया कि इस बार बार उपदेश कर देने से, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से नित्य कर्मों का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से, नित्य कर्मों का अनुष्ठान का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाएगा, है ना। ऐसा भगवान का कथन करना ठीक नहीं है, ऐसे भगवान के वाक्य का अर्थ निकालना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसे भगवान के वाक्य का अर्थ निकालना ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि कर्म में ही अधिकार है। ते तवे आपका, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में अधिकार, जब स्पष्ट रूप से कह दिया इति अत्र इस वाक्य में,
इति अत्र ही स्पष्टतरम उक्तो अर्थो नह पुनर्वक्तव्य भवति। कहते हैं इस वाक्य में, कौन से वाक्य में, गीता कर्मण्ये एवं अधिकारस्ते, इस वाक्य में ही स्पष्ट रूप से उक्त अर्थ हो जाता है कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। फिर बाद में चालाकी से कर्मणि या कर्म पश्चित इस वाक्य को दोबारा कहने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को चालाकी से। तो ये स्पष्ट रूप से इसी वाक्य के द्वारा अर्थ निकल गया। तो कहते हैं ना पुनर्वक्तव्य होती, पुनः दोबारा के उपदेश करने की भगवान को आवश्यकता ही नहीं है। और कहते हैं सर्वत्र, कहते हैं कर्म अकर्म आदि ज्ञान की व्यास से नित्य कर्मों के अनुष्ठान की कर्तता की सिद्धि हो जाने पर, कर्तता की प्राप्ति हो जाने पर तात्पर्य है, कर्तता में ही तात्पर्य है, एतत् खंडन करके, इसको खंडन करके कर्म अकर्म आदि दर्शन को गौण पक्ष का भी खंडन करते हैं। क्या करते हैं, सर्वत्र चा, कहते कर्म अकर्म आदि विज्ञान की व्यास से नित्य कर्म को अनुष्ठान का, नित्य कर्म के अनुष्ठान की कर्तव्यता में ही तात्पर्य है। इस वाक्य को लेकर के एतत् को निराकरण करके, इस वाक्य नित्य कर्म को अनुष्ठान के रूप में नहीं आया। कर्म में अकर्म पर से, कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म जो कर्म देखता है, ये वाक्य नित्य कर्मों के अनुष्ठान की कर्तव्यता, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, इसके बोध कराने के लिए नहीं आया। और इससे कर्म में जो अकर्म दर्शन, अकर्म में जो कर्म दर्शन गौण है, गौण ज्ञान है, प्रधान नहीं है, तो गौण ज्ञान के द्वारा भी ज्ञान हो जाता है, अशुभ संसार से निवृत्ति हो जाएगी। इस पक्ष को भी यहाँ पर खंडन करते हैं। गौण ज्ञान से तो फल का श्रवण सुना ही नहीं गया, फिर उससे अज्ञान निवृत्ति कैसे होगी। तो उसी को लेकर कहते हैं सर्वत्र चाह प्रशस्तम बोद्धव्यम च कर्तव्यम एव न निष्प्रयोजनम बोद्धव्यम इति उच्यते। सर्वत्र, सभी जगह, लोक में और वेद में, सर्वत्र शब्द का अर्थ होगा लोक में और वेद में, दोनों जगह। प्रशस्त का अर्थ हो गया यानी आत्मा का ज्ञान, देवता का ज्ञान ही प्रशस्त है, वही जानने योग्य है। बोधव्यम जानने योग्य है। और कर्तव्यम, कहते हैं कर्तव्यम किसका करना चाहिए, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, वह भी जानने योग्य है। इस प्रकार से वेद में और लोक में देवता का ज्ञान जानने योग्य है, कर्तव्य नित्य कर्म करना चाहिए, इस कर्तव्य इसका भी ज्ञान जानने योग्य है। तो न निष्प्रयोजन बोधव्यम, कहते बिना प्रयोजन के तो कोई वस्तु जानने के लिए नहीं, वेद नहीं कहता। यदि वेद कहता है वो सामान्य व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाता। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को यदि नहीं है तो मंद व्यक्ति भी कहीं भी आता जाता नहीं है। उसी प्रकार से लोक में अथवा वेद में बिना प्रयोजन के, बिना फल के कोई वस्तु ग्रहण नहीं की जाती, उपदेश भी नहीं किया जाता। इसलिए तो यहाँ पर नित्य कर्मों का यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर श्रुति भी नित्य कर्मों को उपदेश नहीं कर सकती। तो नित्य कर्मों को उपदेश करती है श्रुति, सिद्ध होता है कि वह अंतःकरण शुद्धि के पाप निवृत्ति में हेतु बनते हैं। यदि सकाम किए तो लोकांतर फल की प्राप्ति होती है नित्य कर्मों से, यदि निष्काम किए तो अंतःकरण शुद्धि में हेतु बनते हैं, पाप निवृत्ति में हेतु बनते हैं नित्य कर्म। और जो अकर्म शब्द से, तो अकर्म शब्द से आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। इसलिए प्रशस्त जो सर्वत्र लोक में और वेद में प्रशस्त जो देवता ज्ञान है वो जानने योग्य है, और जो कर्तव्य है जो नित्य कर्म है वो भी जानने योग्य है। इसलिए बिना प्रयोजन के बोधव्य कोई वस्तु प्रयोग नहीं की जाती, जानने योग्य कोई वस्तु का उपदेश नहीं करते। उसी को टीकाकार कहते हैं लोक में और वेद में जैसे प्रशस्त देवता आदि तत्व होता है वो उसको जानने योग्य होता है, उसको उपदेश करता वेद। उसी प्रकार से यच्चा कर्तव्यम, जो करने योग्य अनुष्ठान के योग्य अग्निहोत्रादि कर्म वह भी जानने योग्य हैं। अग्निहोत्रादि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वह भी जानने योग्य है। तो लोक में और वेद में दोनों जगह, तो वेद के द्वारा ही व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्म को जानता है, वेद के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान करता है। तो वे अग्निहोत्र आदि जैसे करने योग्य होते हैं, कर्तव्य करने योग्य होते हैं, वह भी जानने योग्य हैं। बिना वेद के द्वारा अग्निहोत्र आदि कर्म भी नहीं जाने जा सकते, और बिना आप देवता का ज्ञान भी वेद के द्वारा ही जाना जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर वेद अग्निहोत्र आदि कर्म और नित्य आत्म तत्व का ज्ञान वेद के द्वारा जाना जाता है, जानने योग्य है।
तो बिना प्रयोजन के तो कोई उपदेश वेद भी उपदेश नहीं करता। जैसे न निष्फलम कागदंत आदि, जैसे निष्फल कागदंत, किसी ने कह दिया कौए के दांत गिन लो, तो कोई व्यक्ति गिनता थोड़ी है कि कौए के तो दांत ही नहीं होते, पक्षियों के तो दांत होते ही नहीं है ना। पक्षियों में चौंची उनके दांत होते हैं, जैसे हम लोगों के दांत होते हैं, पशु के दांत होते हैं, हम लोगों के दांत होते हैं, ऐसे पक्षियों के दांत नहीं होते, उनके तो सीधा चोंच ही होती है, वही दांत का कार्य करती है। तो जैसे कागदंत का गिनना, कौए के दांत गिनना निष्फल होता है, ऐसा वेद उपदेश नहीं करता। तो उसी प्रकार से कर्म अकर्म दर्शनम, अकर्म कर्म दर्शनम, गुण होने से, गुण अर्थ निकाल लेने से अप्रशस्तम अकर्तव्यम, प्रशस्त न होने कारण, कर्तव्य न होने कारण, न था तद्बोधव्यम, फिर वो जानने के योग्य नहीं होता। तद वह न था तद्बोधव्यम वचनम, वो जानने के योग्य वचन नहीं है। तो इसलिए इसमें कर्म में अकर्म देखना, कर्म और कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में जो कर्म देखना है वो उसका अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, अंतःकरण में कर्म होता है। आत्मा को असंग करके जानो और अंतःकरण को देहादि संगात, जो देहादि संगात है उसको कर्म वाला जानो। तो जो व्यक्ति देहादि संगात से आत्मा आरोप करता है कर्म, तो वो आत्मा में नहीं बल्कि देहादि संगात में कर्म होते हैं। जो देहादि संगात से युक्त करके अंतःकरण को व्यापार उपक्रम हो जाने से अपने आप को अकर्म जानता है, तो वो भी कैसे अंतःकरण के धर्म है, ना कि आत्मा के धर्म है। इसलिए आत्मा अकर्म है और देहादि संगाति कर्म है, इस प्रकार से जानना ही युक्त है। इस प्रकार से बिना प्रयोजन के भगवान ने भी उपदेश नहीं किया, अर्थात उसका फल है कर्म में अकर्म देखना, अकर्म कर्म देखना क्या है, और उसका फल है आत्मा का ज्ञान से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, अशुभ संसार से निवृत्ति नहीं होती। ऐसा इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वृत्तिकार के मत का खंडन किया। अब पुनः और भी कहते हैं, किंच और भी कर्मादि माया मात्र होने से गुण है, तद विषय ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, न तस्य बोधव्यम। कहते हैं कर्मादि तो माया मात्र होने से, तो गुणम तद विषय ज्ञानम, जो गुण उसका ज्ञान, कर्मादि का जो गुण ज्ञान है वह भी मिथ्या ज्ञान है। न तस्य बोधव्यम, वह कर्म आदि को जानने योग्य नहीं है। न तस्य बोधव्य सिद्धि, उसकी बोधव्य सिद्धि नहीं होती। तो न चा मिथ्या ज्ञानम बोधव्य भवति, मिथ्या ज्ञान तो जानने योग्य होता ही नहीं है। तत् न चा मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवति, मिथ्या ज्ञान जानने योग्य होता नहीं है। तत् प्रति उपस्थापिता वह वस्तुआभासम, कहते हैं तथा उसी प्रकार से कहते हैं तत् इन मिथ्या ज्ञान है, तत्कार तो क्या मिथ्या ज्ञान, तो वह मिथ्या ज्ञान प्रति उपस्थापितम वस्तु आवासम, जो मिथ्या ज्ञान कैसे होते हैं, वस्तु के द्वारा उपस्थापित, प्रति तत् जो मिथ्या ज्ञान है प्रति उपस्थापितम वस्तु आवासम, तो वस्तु न होकर वस्तु के जैसा दिखता है, तो वह भी जानने योग्य नहीं होता। मिथ्या ज्ञान का बोधव्यत्व भावना होने पर भी तद विषयक बोधव्यता सिद्धि हो जाए, कहते वस्तु का आवास होने से मैवम, वो जानने के लिए उसका उपदेश नहीं किया जाता, जानने के लिए मिथ्या ज्ञान को जानने के लिए उपदेश नहीं किया जाता। अब आगे वर्णन करते हैं कि नापि नित्यानाम अकरणाद अभावाद प्रत्यवाय भावोत्पत्ति, तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया है यत पुनर् अकर्णस्य प्रत्यवाय हेतुत्व। पूर्व पक्षी ने कहा था नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाएगी, और न करने पर अकरने पर गौण वृत्ति के द्वारा कर्म शब्द का प्रयोग है, कर्म के शब्द के प्रयोग निमित्त है, उसको भी खंडन करते हैं। पूर्व पक्षी ने एक वाक्य प्रयोग किया था कि नित्य कर्मों के न करने से नरक रूप फल की प्राप्ति होती है, और न करने पर गौण वृत्ति के द्वारा उसमें कर्म शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि नित्य कर्म नहीं करता नरक प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है, तो नित्य कर्म तो नरक रूप फल की प्राप्ति उसमें गौण रूप से कर्म शब्द डाल दिया,
क्योंकि कर कर नहीं रहा तो नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई, तो नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाने से वो कर्म बन गया। नित्य कर्म कैसे हो गया? अकरने में कर्म दृष्टि रख ली थी, गौण दृष्टि से, ऐसा पूर्व पक्षी ने किया था। तो उसको लेकर कहते हैं नापी खंडन करते हैं कि नापी नित्यानाम अकरणात, तो नित्य जो कर्म है उनके न करने से, अभावात नहीं किया तो अभाव हो गया, तो भावना होने से प्रत्यवाय भाव उत्पत्ति, तो प्रत्यवाय भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात व्यक्ति ने कोई कर्म किया ही नहीं, उससे कोई फल प्राप्त हो जाए तो फिर तो ऐसा हो जाएगा अकृत अव्यागम की दोष की प्राप्ति हो जाएगी। जो मैंने किया नहीं उसको फल प्राप्त होगा, जो मैंने किया उसका फल प्राप्त हुआ ही नहीं। जैसे जैसे वर्तमान काल में किसी ने गलत कहा, जैसे नेताओं को लेकर के नेताओं ने घोटाला कर दिया, धन संपत्ति तो अपने पास में कर लिया और दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आरोप। कभी कभी जज आती भी है ना, ठीक ठीक नहीं करते, जैसे वकील आदि है, तो दूसरे से धन लेकर के दूसरा ही उसे न्याय को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि नित्य कर्मों के न करने से अभाव से प्रत्यवाय रूप भाव की उत्पत्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट बोला है न सतो विद्यते भावा इति वचनात्, असत से कभी भी भाव की प्राप्ति नहीं होती, असत से भाव की सत्ता सिद्ध नहीं होती। यानी आकाश पुष्प असत है, तो आकाश का पुष्प असत है, उससे सुगंध कभी भी नहीं आती। खरगोश का सींग होता ही नहीं, उस खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बन सकते। बंध्या के पुत्र से विजय की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से तो असत से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। उसी में श्रुति कहते हैं कथम असता सज्जायता इति, हे श्वेत केतु कैसे असत से सत की उत्पत्ति हो सकती है? ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है असत से कभी भी सत की उत्पत्ति नहीं होती। यानी मृगमरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, मृगमरीचिका का जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। और सीपी रूप जो चांदी है उससे बाजार में बेचने पर भी उसको चांदी के जैसा भाव नहीं प्राप्त हो सकता। तो कहते हैं इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इति दर्शितम, इस श्रुति के द्वारा दिखलाया गया। इसलिए आपने जो कहा था कि प्रत्यवाय नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय लग गया और प्रत्यवाय से नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई, और नरक रूप फल से बचने के लिए नित्य कर्म कर देते रहना चाहिए। तो नित्य कर्मों से जो नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है वो नहीं प्राप्त होती। अतः नित्य कर्मों के न करने से नरक रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि नित्य कर्म नहीं करोगे तो आपको पूर्ण रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी, इतना जरूर है। किंतु नहीं करोगे तो नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं करता तो नहीं करता है, और करता है तो उसको पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होगी, नहीं करता है तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से उसी को कहते हैं असतः सज्जन्म प्रतिषेधात, असतः सद उत्पत्तिम ब्रुवतः असदेव सद भवेत, सच्चा असद भवेत इति युक्तम स्यात्। अब जो कोई व्यक्ति ऐसा मानता है असत से सत का जन्म, असत से सत के जन्म का प्रतिषेध हो जाने से असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। यानी खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बनते। असत खरगोश का सींग है, क्योंकि खरगोश में सींग होती नहीं है, खरगोश में सींग होती नहीं है। जैसे पशु मतलब गाय भैंस आदि में सींग होते हैं, है ना, उसी प्रकार से खरगोश में नहीं होते। तो ऐसे खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बनते। असत से फिर सत की उत्पत्ति नहीं होती। तो असत से सत की उत्पत्ति को कहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो मानता कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, तो असदेव, तो असत ही सद भवेत। मनोराज्य से मनमोदक वस्तु से, और मनमोदक से भी नहीं हो सकती। मन में लड्डू फूट रहे हैं उससे भूख नहीं मिटती। बाजार में रखी हुई वस्तु भी अपने जेब में, अरे पैसा नहीं है तो बाहर तो रखी है, लेकिन जेब में पैसा नहीं तो तब भी भूखे नहीं मिटती। यदि उसको किसी ने दिया, खरीद कर दे दिया, तब तो मिटेगी। किंतु जेब में पैसा नहीं है, किसी ने पैसा खरीद कर भी नहीं दिया, तो फिर भूखा रहता है। तो दूर की वस्तु से भूख आदि नहीं मिटती। तो इस प्रकार से आप कहते हैं असदेव सद भवेत। जो ऐसा मानता है असत से सत की उत्पत्ति को कहता है, ऐसे कहने वाले व्यक्ति के द्वारा असदेव सद भवेत, असत ही सद हो जाता है।
असत ही, और सत है असत भवेत इति उक्तम स्यात्। असत को उसने सत कर दिया, सत को उसने असत कर दिया। जो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं ऐसे व्यक्ति असत ही सत हो जाएगा और सत ही असत हो जाएगा। इति उक्तम, ऐसा दोष उनके पास में आएगा जो असत से सत की उत्पत्ति को मानते हैं। इसलिए असत से सत की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती, सत से और सत से भी असत की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तच्चा अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात। और यदि ऐसा मानता है तो युक्ति युक्त नहीं है। सत से असत की उत्पत्ति मानता है, असत से सत की उत्पत्ति मानता है, तो फिर कैसे वो ठीक नहीं है। सर्व प्रमाण विरोधात, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अनुमान उपान आगम है, एक ये प्रमाण है, अनुपलब्धि अर्थापत्ति आदि प्रमाण कैसे बाधित हो जाएंगे, वेद बाधित हो जाएगा। वेद ने स्पष्ट बोला सत से सत की उत्पत्ति होती है, असत से असत ही होता है, असत असत को जानने वाला असत ही हो जाता है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं न चा कि नित्य कर्म, नित्य यत्तु कहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि नित्य कर्मों का फल रहित होने से वहां पर अकर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको भी यहाँ पर खंडन करते हैं। पूर्व पक्षी ने पहले किया था कि नित्य कर्मों के ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने से कर्म न होने से अकर्म दर्शन देख लिया। नित्य कर्मों तो कर रहा है लेकिन फल न होने से, जन्मांतर फल के हेतु न होने से, ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने से वो कर्म में अकर्म देख लेता है। ऐसे जो कहा था, यानी नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है। पूर्व मीमांसा के अनुसार नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, तो उसमें ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसको लेकर यहाँ पर खंडन करते हैं। नाचा निष्फलम विदध्यात कर्म शास्त्रम दुख रूपत्वाद दुखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व अनुपत्ते तद अकरणे च नरकपात अभ्युगमे अनर्था एव वहता अपि करणे अकरणे च शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात्। अब कहते हैं कि निष्फलम होना चाहिए, निष्फलम, निष्फलम जो शास्त्र है कर्म का उपदेश से नहीं कर सकता, कर्म का उपदेश का विधान नहीं कर सकता। विदध्यात का विधान, भी पूर्वक धा धातु करोति अर्थ में, तो वो निष्फल फल से रहते, शास्त्र फल से रहते, शास्त्र कर्म का उपदेश नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो कैसे दुख रूपत्वात्, कर्म कैसे होते हैं, दुख रूप वाले होते हैं। क्योंकि कर्म कोई भी करेगा व्यक्ति, चाहे सुख वाला कर्म करे चाहे दुख वाला कर्म करे, तो कर्म करते समय तो उसको कष्ट होगा ही। और अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो कर्म करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, आग जलाएगा, आग जब जलाएगा धुआं, कभी कभी धुआं लग जाता है। गर्मी के सीजन में भयंकर गर्मी लगती है, ठंडी के सीजन में तो ठीक अच्छी लगती है, लेकिन उस काल में धुआं भी लग जाता है। ठंडी बरसात के काल में तो अग्नि अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी के काल में तो अग्नि मेरे कष्ट को देने वाली होती है। तो कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो कष्ट रूप पहले से ही करते समय कष्ट हो रहा है, फिर उसका करते समय फिर कष्ट हो रहा है और उसका कोई फल नहीं है, निष्फल है। तो ऐसा वेद कभी भी उपदेश नहीं करता, विधान नहीं करते कि भाई कर्म तुम करो और उसका कोई फल नहीं पड़ेगा, नहीं प्राप्त होगा, और करो कर्म तो वैसे ही दुख रूप होते हैं। तो ऐसे दुख रूप वाले कर्मों को वेद भी उपदेश नहीं करता, विधान नहीं करता। और दुख कैसे चाहे बुद्धिपूर्वकता या कार्य होता है अनुपत्ति, और दुख वाला कार्य को कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति करता ही नहीं है। कष्ट वाले जो कर्म हैं, कष्ट वाले कर्मों को तो बुद्धिपूर्वक रूप से उसमें कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति देख लेता कि इस कर्म करने से मेरे को कष्ट प्राप्त होगा, तो वो दूसरे छोड़ देता है, त्याग देता है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि इन कर्मों के द्वारा मेरे को कष्ट की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसे कर्मों को मैं क्यों करूं। इसलिए दुख पूर्वक वाले कर्मों का तो बुद्धि पूर्वक रूप से कार्य की उत्पत्ति उनमें नहीं होती। इस प्रकार से इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि उनके नित्य कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अकरणे चा, और न करने पर नित्य कर्म, यहाँ पर इतना वाक्य आ गया, न चा निष्फलम विधिदध्यात कर्म शास्त्रम दुख रूपत्वात् दुखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्य अनुपत्ति। तो नित्य कर्मों के करने से फल नहीं प्राप्त होता है, इसका पूर्व पक्षी ने जो कहा था नित्य कर्म करने से फल नहीं प्राप्त होता, इसका खंडन कर दिया। अतः नित्य कर्मों के करने से फल की प्राप्ति होती है।
पूर्ण रूप फल की प्राप्ति होती है, पाप की निवृत्ति हो जाती है। निष्काम कर्म किया तो अंतर्गण शुद्धि के हेतु बन जाते हैं, सकाम किया तो लोकांतर फल की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम कर्म करने से अग्निहोत्र आदि निष्काम कर्म करने से क्या हो जाएंगे, अरे पाप की निवृत्ति करने वाले होते हैं। अब दूसरे प्रकार से खंडन करते हैं कि नित्य कर्म नहीं करोगे तो न करने पर क्या हो जाएगा, नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। नरक पाप स्वीकार कर लेने पर अनर्था एवं उभयता, तो दोनों प्रकार से अनर्थ भी हो जाएंगे। नित्य कर्म करने से अरे फल न प्राप्त होने से, कष्ट वाले होने से, वैसे भी कष्ट तो नरक का फल ही है। जिसको दुख प्राप्त होता है वो नरक का ही फल है, नरक ही है। भली कर्म कर रहा, सुख वाले कर्म कर रहा है उस काल में तो उसको नरक ही चल रहा है। नरक जैसे नरक में व्यक्ति कष्ट वाले भोगों को भोगता है, उसी प्रकार से नित्य कर्मों के करने पर दुख भोग रहा है, तो इसलिए सुख की प्राप्ति हो नहीं रही उसको। और क्योंकि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है तो वो भी कष्टदायक हो गए एक, और नित्य कर्मों के न करने से नरक पात का स्वीकार कर लेने पर, नरक रूप फल की प्राप्ति करने पर तो अनर्थ के लिए हो गए। तो अनर्थ के लिए ही है वो, तो नित्य कर्म नहीं करेगा तो नरक रूप फल की प्राप्ति हो गई। तो पुण्य कर्म करने पर भी, नित्य कर्मों के करने पर भी नरक रूप फल की प्राप्ति, कष्ट की प्राप्ति हो रही है, और नित्य कर्मों के न करने से तो नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है, और पुण्य कर्म नित्य कर्म के करने पर भी उसको कष्ट ही प्राप्त हो रहा है। तो दोनों प्रकार से उसको अनर्थ प्राप्त हो रहा है। कौन को? देवदत्त को, जो करने वाले व्यक्ति को नित्य कर्म करने से भी कष्ट प्राप्त हो रहा है और न करने से नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है। तो दोनों ही कष्ट का अर्थ होता है नरक रूप फल। तो करने पर भी कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है, न करने पर भी नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है। करने पर भी कष्ट प्राप्त हो रहा है और न करने पर भी नरक रूप फल की प्राप्ति हो रही है। तो दोनों प्रकार से शास्त्र ऐसा उपदेश करेगा तो शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात्, वेद कैसा होगा, निष्फल की कल्पना करने वाला हो जाएगा। वेद में दोष आ जाएगा कि वेद भाई अनर्थ ही उपदेश करता रहता है, दूसरे को परेशान करने वाला उपदेश करने, वेद कैसा करता है, दूसरे को परेशान करने वाले कर्मों को उपदेश करता है। नित्य कर्मों करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता, नहीं करने पर पाप रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से ही उसको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होंगे। तो ऐसा वेद में आरोप हो जाएगा, इसलिए वेद ऐसा कभी भी नहीं करता। वेद हमेशा फल वाले ही कर्मों का उपदेश करता है। शास्त्र उपदेश कैसा करता है कि फल वाले कर्मों का उपदेश करता है, निष्फल का उपदेश कभी भी नहीं करता। इसलिए शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात् है, इसलिए शास्त्र कभी भी निष्फल की उपदेश नहीं करता। तो आपके मत के अनुसार तो निष्फल हो जाएगा। यदि नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा, न करने से नरक फल की प्राप्ति होगी, तो ऐसा कल्पना करने पर, आपके मत के अनुसार स्वीकार करने पर तो आप वृत्तिकार के मत के अनुसार कल्पना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शास्त्र में दोष आने लगेगा। इसलिए तो वृत्तिकार के मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात नित्य कर्मों से क्या होता है, नित्य कर्मों के करने से अंतःकरण की शुद्धि, पाप की निवृत्ति और लोकांतर फल की प्राप्ति होती है। और नहीं करने पर, नित्य कर्मों की नहीं करता है तो फिर उसको लोकांतर फल की प्राप्ति या तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इतना अकेले है। तो सो अभ्युगम ब्रोधश्च नित्यम, नहीं करता तो पाप भी नहीं लगेगा, नहीं करता तो, लेकिन नित्य कर्म करते रहना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, क्योंकि अज्ञानी है उसके लिए शास्त्र ने विधान किए है ना, उसके लिए शास्त्र ने विधान किया कि नित्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्तव्य वो करनी होगा, कर्मण्य वादी कारस्ते, इस वाक्य के द्वारा तुम आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उस आश्रम संबंधी, उस वर्ण संबंधी कर्म करते रहना चाहिए। सो अभ्युपगम विरोधश्च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगमस्य मोक्ष फलाय इति ब्रुवता। और दूसरे कहते हैं कि अरे जो वृत्तिकार ने पहले वर्णन किया था कि कर्म मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, कर्म पहले वर्णन कर दिया समुच्चय में कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वृत्तिकार पहले से मानते थे। तो यहाँ पर क्या सो अभ्युपगम विरोधश्च, जो आपने स्वीकार किया था पहले उसके साथ भी विरोध हो रहा है। आपने पहले क्या स्वीकार किया था, स्व के द्वारा अभ्युगम स्वीकार किया था, उस जो स्वयं ने अपने आप के द्वारा आपने स्वीकार किया था उसका साथ विरोध हो रहा है। मम मुखे जिब्बा नास्ति, मेरे मुख में जिब्बा नहीं है, तो मेरे मुख में जिब्बा नहीं है तो फिर आप बिना जिब्बा के बोले कैसे रहे हो, आप बोले
कैसे रहे हो। तो इस प्रकार से यदि आपके मुख में जिब्बा है तो आप बोले, बिना जिब्बा के तो आप बोल ही नहीं सकते। उसी प्रकार से आपके वाक्य के साथ विरोध हो रहा है। आपने पहले स्वीकार कर लिया था, उसी स्वीकार के साथ विरोध हो रहा है। तो क्या स्वीकार किया था आपने? नित्यम निष्फलम कर्म इति, कहते नित्य, जो नित्य, यहाँ तो एक बार अभी स्वीकार कर लिया नित्य कर्म निष्फल वाले होते हैं, ऐसे स्वीकार कर लिया। और पहले स्वीकार किया था अध्यासवास में कि जो कर्म है, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ साथ कर्म भी चाहिए। तो कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ये आपने समुच्चय, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, इस वाक्य के साथ आपका विरोध हो रहा है। आपने यहाँ पर बोल दिया कि नित्य कर्मों का कोई फल होता ही नहीं है, तो इस वाक्य के साथ विरोध हो गया। जबकि आपने पहले बोला था कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा इन कर्म का फल है। पहले कर्म का फल मान लिया, तो अब यहाँ पर कर्म का फल नहीं मान रहे, तो विरोध हो रहा ना। अध्यासवास में आपने कर्मों का फल माना था, कर्मों का फल है तो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और यहाँ पर कह रहे हैं कर्मों का कोई फल है नहीं है, नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है, और न करने पर प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपकी बात को आप ही काट रहे हैं। आपकी बात को कौन काट रहे हैं? आप ही काट रहे हैं। इसलिए नित्य कर्मों का नित्य कर्म निष्फल वाले हैं, ऐसे स्वीकार करके और फिर वही कर्म मोक्ष फल के लिए हैं, ऐसा भी आप कहते हैं। तो स्व के साथ स्व का ही विरोध हो रहा है, स्व की वाणी का स्व के साथ विरोध हो रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। ऐसा 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 लोग आप कहते हैं नहीं, आप अपनी बात को क्यों काट रहे हो? जैसे नेता लोग है ना, नेता लोग इस प्रकार से बोल लेते हैं, कभी इधर बोल दिया कभी उधर बोल दिया। बोलते तो बोलते हैं, जैसे व्याख्यान कह देते हैं, किसी पे दोष लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, और अरे मीडिया के सामने बोल देते हैं। अब मीडिया के सामने बोलने के पश्चात फिर मीडिया कहती तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसे बोला है। तो फिर कहते हैं मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था। तो फिर उनकी वाणी कैसे होगी? उनकी नेताओं की वाणी झूठी होती है, विश्वसनीय नहीं होती, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ अरे बोलते तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में दोष आता है तो फिर बदल जाते हैं अपने आप ही कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरी वाणी को गलत रूप से पेश कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? बोल लेते हैं गलत तोड़ मड़। और जबकि उनकी वाणी खराब थी, उन्होंने ठीक ठाक समझ कर नहीं बोलते, पहले भाव में बोल देते हैं, फिर बाद में देखते इसका अर्थ दोष वाली वाणी बोल ली हमने, फिर बचते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इनका हो गया ना। पहले उपोद्घात में अध्यासवास में इन्होंने नित्य कर्मों से फल बताया, इन ज्ञान रूप फल होता है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर कहते हैं नित्य कर्म कोई फल नहीं है। तो पूर्व पक्ष के पूर्व और पहले के साथ और यहाँ के साथ विरोध हो रहा है। इसलिए अब निगमन करते हैं। निगमन क्या करते हैं? व्यक्तिकार का व्याख्यान संभव नहीं है, फलितम उपसंहार का। तस्मात् यथा श्रुतम एवर्तः, तस्मात् यथा श्रुत एवर्तः कर्मणि अकर्मया या इत्यादि। जिस प्रकार से यथा श्रुत, जैसे हमने व्याख्यान किया है ना, उसी अर्थ को ही स्वीकार कर लेना। जो भगवान का तात्पर्य उसी को हमने व्याख्यान किया है। हमने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि भगवान का तात्पर्य था कि कर्म में जो अकर्म देखता है, यानी कर्म में अंतःकरण कर्म का, तो उसके भीतर आत्मा है, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, ध्येयादि संगात में कर्म होता है। और जो व्यक्ति ध्येयादि संगात से कर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से अहंकार बैठा हुआ, अहंकार से त्याग कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, तो अहंकार से तो कर ही रहा है, तो उसमें कर्म जो देख लेता है, कुछ न करने पर कर्म देख लेता है, कर्तापन का भाव देख लेता है। तो इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। स्थूल शरीर ही कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। इस प्रकार से जानने वाले को ही बुद्धिमान कहते हैं। जो हमने इस प्रकार से भगवान ने कहा है, उसी भगवान के तात्पर्य को हमने कहा है। तो हमारा व्याख्यान तथा च व्याख्याता अस्माभिः श्लोक अकर्म कर्म देखना, अकर्म कर्म देखना, कर्म अकर्म देखना।
तो हमारा व्याख्यान को आप स्वीकार करना चाहिए। हमने जो व्याख्यान किया उसी वही मानने योग्य भगवान के अभिप्राय को हमने अभिव्यक्त किया है, ना कि वृत्तिकार का जो अभिप्राय है वो ठीक नहीं है ना। को असौ यथा श्रुतवत श्लोकस्य, इस श्लोक का क्या अर्थ है कि इस प्रकार से जो व्याख्याता अस्माभि हमारे द्वारा जो व्याख्यान वो अहंकार पूर्वक त्याग जो किया है वह भी कैसा कर्तापन भाव वाला है। इन कर्म है अहंकार से जो त्याग किया है वह भी कैसा है, कर्तापन का भाव बैठा हुआ है, उसमें कर्म है उसका। वो अकर्म कर्म ही है, अकर्म कर्म ही है। और कर्म में जो अकर्म हो गया, आत्मा कुछ नहीं करती है, करने वाली सब अंतःकरण है। इस प्रकार से दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सीधे स्पष्ट रूप से कर्म को अकर्म को जान लेता है, यानी आत्मा को जान लेता है। तो मुख्य तात्पर्य इस श्लोक का अर्थ हो गया कि आत्मा अकर्म है। कौन है? आत्मा अकर्म है और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कर्म है। और अहंकार कर्म, विशेष रूप से अहंकार ही कर्म है। अहंकार के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है, अहंकार नहीं है तो फिर व्यक्ति कर्म का कर्तापन का भाव भी नहीं रहता। इसलिए कर्म में अकर्म देखना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर करता है, उसके भीतर आत्मा रहती है, उस आत्मा में कोई कर्म नहीं है, वो अकर्म है। और जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का व्यापार उपरम हो गया, इंद्रियों का व्यापार उपरम हो जाने से कुछ नहीं करता है व्यक्ति, तो कहता है आत्मा हम आरोप कर लेता है मैं कुछ नहीं करता, तो वहां पर उसका अहंकार बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से उसमें आरोप ज्ञानी व्यक्ति जान लेते कर्म कर रहा है, अहंकार भाव उसका है ना। क्योंकि यद्यपि इंद्रियों का व्यापार तो उपरम हो गया, लेकिन कर्तापन का भाव इसने त्याग नहीं किया, इसलिए वो कर्म कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता, ये अहंकार तो उसका है, ये बैठा हुआ है। इसलिए वो अकर्म कर्म देखना ये बुद्धिमान कहलाता है। इस प्रकार से आत्मा कर्म है और स्थूल शरीर कर्म है, अहंकार कर्म है। इस प्रकार से जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वही योगी है, वही उसने सारे कुछ कर्म कर लिया। इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्यान हो गया, है ना। ये श्लोक का व्याख्यान हो गया। अब आगे का व्याख्यान कल करेंगे।